नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। वेनेजुएला की स्थिति को देखते हुए पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर है कि यहां की सरकार अब कैसे चलेगी। क्या अमेरिका इसे अपने कब्जे में लेगा या फिर वहां पर चुनाव कराकर नई सरकार बनाई जाएगी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर जवाब दिया। कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के साथ किसी युद्ध में नहीं है और वहां पर जल्द ही चुनाव कराने का कोई दबाव भी नहीं डालेगा। उनका कहना है कि पहले देश को स्थिर करना जरूरी है, टूटी हुई व्यवस्थाओं और ढांचे को फिर से खड़ा करना जरूरी है। वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद देश के हालात अस्थिर हैं। सवाल ये उठ रहा है कि वेनेजुएला को आखिर अब कौन चलाएगा। इसका जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है और ये भी साफ किया है कि अगले महीने में कोई चुनाव वो नहीं कराने वाले हैं और ये भी कहा है कि अगर उचित सहयोग नहीं मिला तो अमेरिका दूसरी कार्रवाई भी कर सकता है। दरअसल एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगले 30 दिनों के अंदर वेनेजुएला में चुनाव नहीं होने वाले। कहा कि वहां की जमीनी स्थिति ऐसी नहीं है कि तत्काल चुनाव कराए जाए। ऐसे में हमारा ध्यान पहले देश को ठीक करने पर है और अगर लोग वोट ही नहीं दे सकते तो आप चुनाव नहीं करा सकते। ट्रंप का कहना है कि इस वक्त अमेरिका का ध्यान वहां की कानून व्यवस्था को बहाल करने और अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ा करने पर है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला को धीरे धीरे से संभालना होगा और रातों रात ये नहीं होने वाला। ट्रंप ने भी कहा है कि वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र और तेल ढांचे को फिर से बनाने में अमेरिकी तेल कंपनियां अहम भूमिका निभा सकती हैं। उनके हिसाब से ये काम 18 महीने में पूरा हो जाएगा, हो सकता है 18 से भी कम महीनों में। अमेरिका इस काम में कुछ मदद दे सकता है, लेकिन खर्च का बड़ा हिस्सा तेल कंपनियां उठाएंगी और बाद में अपनी लागत निकाल लेंगी। ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया पर बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा। तेल कंपनियां इसे खर्च करेंगी, बाद में उन्हें हमारे या रेवेन्यू के जरिए पैसा वापस मिल जाएगा। ट्रंप ने उन दावों को खारिज कर दिया कि अमेरिका वेनेजुएला के साथ युद्ध में शामिल है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध में नहीं हैं, हम उन लोगों के साथ युद्ध में हैं जो ड्रग्स बेचते हैं। हम उन लोगों के साथ युद्ध में हैं जो अपनी जेलों को हमारे देश में खाली करते हैं और अपने ड्रग एडिक्ट्स और अपने मानसिक रोगियों को हमारे देश में भेजते हैं। उन्होंने वेनेजुएला की बदहाली के लिए वहां के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि उन्होंने अपराध और अस्थिरता को बढ़ावा दिया। उन्होंने बताया कि मादुरो को कराकस में अमेरिकी कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया और बाद में न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंक से जुड़े आरोप लगाए गए। ट्रंप ने कहा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिग्स अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है, लेकिन उन्होंने ये खारिज किया कि मादुरो को हटाने से पहले वॉशिंगटन और उनके गुट के बीच कोई बातचीत हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही तय किया जाएगा कि रोड्रिग्स पर लगे हुए प्रतिबंध जारी रहेंगे या फिर नहीं। ट्रंप ने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो वेनेजुएला के नेतृत्व से बातचीत में गहराई से जुड़े हैं और अगर सहयोग टूटता है तो अमेरिका दूसरी सैन्य कार्रवाई के लिए भी तैयार है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में वेनेजुएला के हालातों को लेकर आप क्या कहेंगे और ट्रंप के इस इंटरव्यू में दिए गए बयान को लेकर आप क्या कहेंगे जो मैंने आपको बताया, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।